हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे मिस्टर एक्स अपने अनअकाउंटेड रुपीस 10 करोड़ को अकाउंटेड करने का कोशिश करते हैं, उससे एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदने का कोशिश करते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस। मिस्टर एक्स के पास अनअकाउंटेड मनी है रुपीज 10 करोड़ का। ओके, सो वो कोशिश करते हैं कि एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदने का। तो लेकिन ऑन पेपर उनके उनके पास तो कोई प्रॉफिट होता नहीं है, या फिर वेरी लेस प्रॉफिट उनका रहता है। तो जो कि 10 करोड़ रुपया अनअकाउंटेड मनी है, वो तो डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो ही हाउ ही यूज सेल एंटिटीज एंड बोगस प्रीमियम्स टू क्रिएट ए बेनामी प्रॉपर्टी। लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। ओके, एंड ऑल्सो विल डिस्कस कैसे एक बेनामी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कैसे एक लेयर बनाया जाता है, उससे भी हम डिस्कस करेंगे, जो आप डायग्राम या फ्लो चार्ट से समझ रहे होंगे स्क्रीन में जो आपको दिख रहा है। एंड उस लेयर को हम लोग स्ट्रिपिंग आउट करेंगे। ओके, लेट्स डिस्कस। मिस्टर एक्स है जिनके पास अनअकाउंटेड मनी 10 करोड़ रुपीज है, जो कि ब्लैक मनी है। नाउ वो क्या करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी नेम इज पीटी प्राइवेट लिमिटेड। जो उस कंपनी में उनका स्टेक रहता है 100% का। अब 10 करोड़ रुपीज क्या करते हैं, वो अपने 6 to 7 फ्रेंड्स कंपनीज को देते हैं। एंड वो फ्रेंड्स कंपनीज एक मिडिल मैन की तरह उस पीटी प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट करती है, या फिर उनका शेयर खरीदती है, एक तरफ से आप ऐसे समझ लीजिए। लेकिन पीटी प्राइवेट लिमिटेड एक हॉलो कंपनी है, जिसका ऑन पेपर में ओनली एग्जिस्टेंस है, ना कि कोई कंपनी में कोई बिजनेस नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई इवन की कोई ऑफिस तक नहीं है। बट एंड उसके बैंक अकाउंट में ओनली 1 लाख रुपीज है। हालांकि उसका कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, फिर भी जो 6 फ्रेंड्स को उन्होंने 10 करोड़ रुपीज अपना दिया था, वो सिक्स वो फ्रेंड्स या 6 फ्रेंड्स कंपनीज एज ए इन्वेस्ट करती है उस कंपनी में, एंड एज ए मिडिल मैन, एंड शेयर खरीद लेती है। जो शेयर का फेयर वैल्यू 1 रुपीज था, वो शेयर उन 6 फ्रेंड्स कंपनीज ने 1,000 रुपया करके खरीदा, जिसमें 999 रुपीज उन्होंने प्रीमियम पे किया। आप समझ रहे हैं, ये ओनली ये एक पेपर में काम चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। जो कंपनी में प्रॉफिट है नहीं, बिजनेस नहीं है, उसमें 999 रुपीज का कोई प्रीमियम पे करेगा, ये यहाँ पे आपको तो कुछ ही समझ जाना चाहिए। तो पीटी प्राइवेट लिमिटेड के पास क्या आ गया, एक एक शेयर जो 1,000 रुपया करके बेचा था, वो 10 करोड़ रुपीज रिसीव कर लिया एज ए शेयर एप्लीकेशन मनी। एंड उन पीटी प्राइवेट लिमिटेड ने लग्जरी अपार्टमेंट खरीद लिया उस पैसे से। यहाँ पे पीटी प्राइवेट लिमिटेड को वो तो एक बेनामदार है, 1 पर्सन, मतलब बस एक दिखाने के लिए फेस है। बट इसका एक्चुअल बेनिफिशियरी ओनर कौन है, मिस्टर एक्स है, जिसके पास ये अनअकाउंटेड मनी था। ये चीज इनकम टैक्स ने देखा कि उसके बैलेंस शीट में 10 करोड़ रुपीज का लग्जरी है, लेकिन प्रॉफिट या फिर बिजनेस उसके पास कुछ है नहीं। ये चीज जब इनकम टैक्स के नजर में आई, इनकम टैक्स में इसमें पूरा छानबीन करने शुरू किया। जब नोटिसेस इशू हुए, तब पीटी प्राइवेट लिमिटेड के जो बैलेंस शीट है उसे चेंज करने का कोशिश किया गया। एंड इस 10 करोड़ रुपीज को एज ए अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन के तौर पे दिखाने की कोशिश की गई। जब भी कोई पार्टी बिजनेस लोन या फिर कुछ भी लेगा, तो ये नेचुरल है कि उस बिजनेस लोन को हम कैसे रिपेमेंट करेंगे, एंड उस बिजनेस लोन के क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट किस हिसाब से पेमेंट होगा, कब कब पेमेंट होगा, सब चीज का एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। बट यहाँ पे वो एग्रीमेंट मिसिंग था, इंटरेस्ट पेमेंट मिसिंग था, सारा कुछ मिसिंग था। इसी वजह से इस लोन को इस लोन के क्लेम को, जो ये एज ए लोन दिखाया जा रहा था, इसे रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, एंड ये कंक्लूजन में आया गया एट द एंड, आईटीएटी ने ये चीज बताया, यू कैन नॉट गिव व्हाट यू डू नॉट हैव। द सेल कंपनीज हैव नो रियल इनकम। जब उनके पास इनकम ही नहीं है और जीरो इनकम है, तो वो कैसे 10 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट कर सकती है और एक लग्जरी अपार्टमेंट होल्ड कर सकती है। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जस्ट डोंट लुक एट द पेपर वर्क, वो पेपर वर्क नहीं ओनली देख रहे हैं, दे लुक ऑल्सो द घोस्ट बिहाइंड दिस इन्वेस्टमेंट और बिहाइंड दिस ट्रांजेक्शन और बिहाइंड दिस मशीन। एंड ये एक मिस्टेक, ये जो मिस्टेक है, इसी वजह से एक इन्वेस्टमेंट को एज ए बेनामी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। एंड इस प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया।
तो ये था एक प्रॉपर ट्रांजेक्शन आप लोगों के लिए, कैसे बेनामी प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है एंड उसे दिखाया जाता है कि नहीं ये एक रियल ट्रांजेक्शन है, कोशिश की जाती है ऐसे दिखाने की। ये एक ट्रांजेक्शन सिनेरियो में आप लोगों के साथ आप लोगों को दिखाया। थैंक यू फ्रेंड्स।